जय बाबा की मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए मित्रों, नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि 2 अप्रैल से प्रारंभ होकर 10 अप्रैल तक नवरात्रि हैं। तो देखिए, नवरात्रि के जो दिन होते हैं वो बहुत ही अति उत्तम होते हैं, बहुत ही विशेष होते हैं, क्योंकि देखिए नवरात्रि में जो शक्तियाँ होती हैं वो जागृत होती हैं। तो सिद्धि और साधनाओं के लिए भी ये दिन बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। जो साधक होते हैं, जो साधनाएं करना चाहते हैं, तो वो भी इन दिनों का विशेष इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं अपनी साधनाओं को पूर्ण करने के लिए। तो देखिए मित्रों, ये दिन बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि इस समय पर जो है शक्तियाँ पूर्ण रूप से जागृत होती हैं, और इस समय पर जो भी आप पूजा पाठ से संबंधित, साधना सिद्धियों से संबंधित कार्य करते हैं तो वो कई गुना अधिक फल आपको प्रदान करती हैं। तो देखिए मित्रों, इस समय को बिल्कुल भी जो है इसी प्रकार गंवाना नहीं चाहिए। आपको इसमें पूजा पाठ अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि ये समय वो समय होते हैं जब आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करा सकते हैं। क्योंकि इस समय देवी देवता बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपको अपनी पूजा का कई गुना जो लाभ है, वो फल है, वो प्राप्त होता है। तो मित्रों, जो हनुमान जी के भक्त हैं, श्री बालाजी महाराज के भक्त हैं, और वो हनुमान जी से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं नवरात्रि में, तो आपको करना क्या है। देखिए, आप क्या करें, आप नवरात्रि में 100 हनुमान चालीसा का संकल्प लें। 100 हनुमान चालीसा का आप संकल्प लें नवरात्रि में। देखिए 2 तारीख है, तो 2 तारीख में आपको करना क्या है। देखिए 2 तारीख में जो है, जो माता की पूजा है, आपकी घट स्थापना है, चौकी लगानी है, जो भी आपकी माता से संबंधित जो भी आप चौकी लगाएंगे, और अपनी चौकी लगाकर माता जी की जो भी पूजा पाठ इत्यादि माँ भगवती महामाया की आपको करनी है, वो सब आप करेंगे। उसके उपरांत आप क्या करेंगे, देखिए स्वच्छ वस्त्र नहा धोकर आप धारण करेंगे। जब भी माँ का जो है आप पूजन अर्चन करेंगे, आपको सुबह उठकर नहा धोकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। अब मैं बता रहा हूँ जो बाबा की पूजा है, तो आपको करना क्या है मित्रों, कि आपको जो है, देखिए ये 10 दिन है, 10 दिनों में आपको 100 हनुमान चालीसा पूर्ण करनी है। 10 हनुमान चालीसा आपको रोज करनी है। आपको करना क्या है, नहा धोकर स्नान आदि करके बैठ जाइए। हनुमान जी की फ़ोटो अगर चौकी पर आप रख सकें तो लाल कपड़ा बिछाकर चौकी पर आप रख लें, और एक दीपक जो है देसी घी का प्रज्वलित कर लें तो अति उत्तम है श्री बालाजी महाराज का। और उसके उपरांत आपको हाथ में जल लेना है और एक पुष्प लेना है। लाल पुष्प तो अति उत्तम है, और आप जल और पुष्प ले लें, और अक्षत ले सकते हो तो अक्षत भी ले लें थोड़े। और देखिए, आपको जो है ये अक्षत लेकर संकल्प करना है आपको। देखिए, क्योंकि संकल्प वाली पूजा ही मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली पूजा होती है अधिकतर, क्योंकि कार्य विशेष के लिए अगर आप पूजा कर रहे हैं तो संकल्प लेकर ही की जाती है। तो आपको संकल्प लेना है। अगर आपका कोई भी कार्य अटका हुआ है, आप कोई मनोकामना अपनी पूर्ण करना चाहते हैं नवरात्रि में, तो वो मनोकामनाएं आपको संकल्प जो है किस प्रकार लेना है, अपना नाम बोलना है, हाथ में आप जल ले लें, पुष्प ले लें, अक्षत ले लें, और उसके उपरांत आपको जो है बोलना है श्री बालाजी महाराज। मैं अपना नाम बोलना है, पिता का नाम, अपना गोत्र बोलना है, और स्थान बोलना है, जो अपने घर का आपका पोस्टल एड्रेस है वो बोलने के उपरांत आपको अपनी मनोकामना को बोलना है, और बोलना है श्री चरणों में आपके, मैं ये मनोकामना जो है के हित के लिए ही जो है ये संकल्प कर रहा हूँ प्रभु, और मैं आपकी 100 हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा नवरात्रि में, और जो है 10 हनुमान चालीसा मैं रोज़ आपकी करूँगा, और जो है 10वें दिन आपकी 100 हनुमान चालीसा पूर्ण कर दूँगा। तो इस प्रकार बोलकर आपको वो जल किसी बर्तन में छोड़ देना है। बाद में उस जल को आप पुष्प को जो है पेड़ में या गमले में किसी में डाल दीजिएगा। उसके उपरांत आपको 10 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ करने के उपरांत आपको क्या करना है, गोसा लेना है, कंडा, अंगारी। देखिए, अंगारी आप करेंगे क्योंकि माँ भगवती को जब आप नवरात्रि होती हैं तो लौंग का जोड़ा जो है सभी के नाम का, घर के जितने भी प्राणी हैं सबको अपने हाथ से माँ को लौंग का जोड़ा अंगारी पर जरूर देना चाहिए। तो आप अंगारी करेंगे तो थोड़ी सी अंगारी आप ज़्यादा कर लें, और अंगारी पर देसी घी डालकर आपको श्री बालाजी महाराज को पाठ करने के उपरांत या पूर्व में पहले भी आप दे सकते हैं भोग, या पाठ करने के बाद भी आप पंचमेवा का भोग अर्पित करें अंगारी पर। देखिए, अंगारी पर दिया हुआ जो भोग होता है वो सीधे देवताओं तक पहुंचता है, बिल्कुल डायरेक्ट देवताओं को प्राप्त होता है। तो अगर 10 दिनों में आप बाबा को पंचमेवा का भोग अंगारी पर देंगे तो विशेष फलदायी होगा।
बहुत ही अच्छा होता है, ये कार्य जल्दी सिद्ध करता है। तो उसके उपरांत आप भोग दीजिए अंगियारी पर बाबा को, जिससे बाबा देखिए पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद आप बाबा की आरती कीजिए और माथा टिकाइए, नाक रगड़िए बाबा की। और इस प्रकार आपको 10 दिन करने हैं। 10 दिन में आपकी 100 हनुमान चालीसा पूर्ण हो जाएंगी आपकी। और जब 10 दिन आपके पूर्ण हो जाते हैं, इसी प्रकार आपको अंगारी पर भोग देना है और आपका जो संकल्प है वो पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार आपको 10 दिन में आपके, क्योंकि देखिए जो 7 बार पाठ कर गए छोटे बंदी, वैसे तो ये बंदी के लिए, जो बंदी मुक्त होते हैं व्यक्ति, उनके लिए ये बात बोली गई थी हनुमान चालीसा में कि जो भी व्यक्ति जेल में होते हैं, बंदी गृह में होते हैं और निर्दोष होते हैं, इसके साथ निर्दोष जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो दोषी व्यक्ति होते हैं उन्हें बाबा नहीं बचाते। अगर कोई व्यक्ति है जो दोषी है, वो निर्दोष है और वो जो है किसी भी प्रकार से बंदी गृह में चला गया है, तो वो अगर 100 हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो वो बंदी गृह से मुक्त हो जाता है। और ऐसा देखा भी गया है, कई बार ऐसे जो है देखने में आए भी हैं, जो निर्दोष व्यक्ति बंदी गृह में थे, उनके घर वालों ने, उन्होंने 100 हनुमान चालीसा का पाठ उनके लिए किया तो जो बंदी से मुक्त हो गए। तो इसी प्रकार जो बंदी से मुक्त होते हैं, इसी प्रकार और मनोकामना भी आपकी 100 हनुमान चालीसा करने से पूर्ण होती है। तो मित्रों देखिए, नवरात्रि का जो समय, अगर देखिए आपकी कोई भी मनोकामना नहीं है तो आप अपनी जो है घर की सुख शांति के लिए मानकर ही बाबा से श्री चरणों में ये 10 हनुमान चालीसा आप करना प्रारंभ कीजिए। बाबा आपके श्री चरणों में 10 हनुमान चालीसा नित्य करूँगा। और क्योंकि देखिए ये दिन बहुत ही अच्छे होते हैं। जो माँ भगवती की पूजा सेवा कर रहे हो, माँ भगवती की पूजा सेवा कीजिए, आराधना कीजिए, क्योंकि देखिए बहुत ही विशेष फलदायी होती है। और इन दिनों में अगर आप मेहनत से पूजा सेवा आराधना करते हैं तो कोई ना कोई कार्य आप अपना सिद्ध करा कर ले जा सकते हैं, क्योंकि सिद्ध दिन होते हैं, सिद्ध आपके कार्य, इसमें कोई ना कोई एक आधा कार्य आपका सिद्ध हो ही जाता है। तो क्योंकि एक एक कार्य सिद्ध होगा जब भी आपके जीवन जो है आगे चलता है, बढ़ता है। तो आप माँ भगवती की पूजा आराधना करते हैं, बालाजी की आराधना करते हैं, तो जो भी करते हैं, लेकिन इन दिनों को आप गंवाएं मत। अगर आप पूजा पाठ से संबंधित जो है लाभ लेना चाहते हैं तो आपको नित्य जो है इन दिनों में जितनी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, जितने भी समय मिलता है आपको पूजा पाठ करें, विशेष फलदायी होगी, आपके कार्य जरूर सिद्ध होंगे इन दिनों में, क्योंकि विशेष दिन होते हैं, शक्तियाँ जागृत अवस्था में होती हैं। तो ठीक है मित्रों, ये कार्य कीजिए आप। बाबा के आशीर्वाद से मुझे पूरी उम्मीद है जो भी आपका कोई कार्य आप मनोकामना मानकर करेंगे वो आप बाबा आपका अवश्य ही पूर्ण करेंगे। और पंचमेवा का भोग अवश्य ही दीजिए 9-10 दिनों तक, 10 दिनों तक हनुमान चालीसा चलेगी आपकी। क्योंकि देखिए पंचमेवा का भोग मैंने स्वयं भी बाबा को अंगारी पर तो 3-4 साल तक लगातार दिया है, वो फिर मेरा छूट गया था किसी कारणवश, लेकिन विशेष फलदायी होता है, मुझे बहुत लाभ हुआ था, बहुत ही विशेष फलदायी होता है। श्री बालाजी महाराज जो अंगारी पर भोग दिया जाता है तो वो विशेष फलदायी होता है। नवरात्रि में पंचमेवा का भोग विशेष महत्व रखता है, तो यो दीजिए और बाबा की हनुमान चालीसा कीजिए, तो आपको देखिए कोई ना कोई आपका कार्य सिद्ध होगा। और इन दिनों में देखिए कोई भी व्यक्ति घर में कोई प्याज लहसुन या कुछ ऐसी चीज़ तो बिल्कुल भी बनती ही नहीं है, क्योंकि नवरात्रि अगर बनती है जो आपके घर में तो बिल्कुल भी ना बनाएं। इन दिनों में इसका जो है पूर्ण रूप से परहेज रखें, तो बाबा का जो ये आप अनुष्ठान करेंगे आपका जरूर सिद्ध होगा। तो ठीक है मित्रों, ये आप कीजिए नवरात्रि में, बहुत ही अच्छा अनुष्ठान है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, इसी आशीर्वाद के साथ। जय बाबा की।